स्टेशन इंचार्ज वो अपने जो उनके खास है उन लोगों को रखे, हम लोगों को निकाल दिए। तो हमारे निकाला गया था कि जो है किसी कर्मचारी को क्षति नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आदेश था कि जो है किसी कर्मचारी को निकाला नहीं। आप अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम अनकट अनादि में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे जन समस्या पर, और समस्या है इन लोगों की जो यहाँ खड़े। इन्हीं से पूछ लेते हैं, इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। बताओ भैया क्या समस्या है? ये है, हम लोग काफ़ी वर्षों से लगभग 12-15 साल से लखनऊ सिटी बस सेवा महानगर परिवहन सेवा में कार्यरत थे। अब हमको बिना कोई कारण बताए तो कोई हमारी कमी है तो हमको निकाल दिया, जिससे कि 35-25 लोग जो निकाले गए हैं उनके परिवार भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री सुनने को कुछ भी तैयार नहीं। तो कितने दिनों से आप काम वाम कर रहे थे आप लोग? हम वहाँ कर रहे थे लगभग 12 से 15, कोई 25 में 25। अच्छा ठीक है, इतने सालों से कार्यरत थे, किसी आधार से लगे होंगे, जब लगे थे नौकरी मिली तब कौन से आधार से मिली थी, और फिर निकाला गया तो कौन से आधार से निकाला गया? वो विभाग में लिखी पद खाली थे। जब वर्कशॉप में कर्मचारियों का अभाव था, गाड़ियाँ बनाने के लिए जितने कर्मचारी रखे गए थे, विभाग के द्वारा हम लोग संविदा पे ज्वाइन कराया गया था। और फिर निकाला कैसे गया? निकाला ऐसे ही तुगलकी फरमान से निकाल दिया गया। तो उस तुगलकी फरमान पर कहीं कुछ बातचीत की आपने किसी के साथ? बातचीत की हम लोग एमपी साहब से, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक साहब से और कमिश्नर साहब से और परिवहन मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी के वहाँ भी गए, लेकिन इन्हीं कारणवश मुख्यमंत्री जी से नहीं, जिस कारण नहीं, लेकिन बाकी कहीं से हमको उचित और न्यायप्रिय बात नहीं बताई। इतनी सारी जगह गए, कहीं कोई तुम्हारी और सुनिश तुमसे कहीं कुछ क्या कर? कुछ नहीं, साफ मना कर दिया गया कि जब काम होगा तब आपको। सबने मना कर दिया। कमिश्नर साहब ने एक बार फ़ोन किया एमडी साहब को, उनसे कहा कि इन लोगों का काम करिए, लेकिन उनके कहने के बाद भी श्री आर.के. त्रिपाठी जी जो हमारे डिपो के एमडी हैं और लखनऊ क्षेत्रीय प्रबंधक भी हैं, उन्होंने कोई भी उस पे कोई भी कार्रवाई न की, हम लोगों को वहाँ से भगा दिया। सरकार रोज बात करती है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। तुम लोग कहीं पर निर्भर हो? हम लोग काफ़ी परेशान 2008 से ड्यूटी कर रहे हैं। अभी मतलब करते हुए थे घूमते सुबह कम गए पाला में, तो मेरे बेटे का घूमते बता रहे हैं। अब वो ठेकेदारी में हमारा कोई कंपनी मालूम नहीं, कोई बड़ा कंपनी कौन है कंपनी? अब बड़ा कंपनी तो पहले सम्मिलित कर देते हैं, अब बड़ा कंपनी वाले हो तो आपको बिना नोटिस के निकाल दिए हमको। हमने कहा जाइए, वो आपको नाम नहीं सुना गया, ऊपर आदेश आया। हमने कहा नहीं कैसे आता, बड़ा काम क्या करेंगे, अपना परिवार कैसे चला? गरीब आदमी पहले ये बता रहे हैं। हाँ तो लेकिन निकाला कंपनी ने, थोड़ा निकाला तो अधिकारी ने आदेश करके निकाल दिया। सुभाष फोरमैन ने निकाला, हम फिर सुभाष को कहते हैं, इन्हें निकाल दिया। ठीक है, जाइए मेरे पास काम। सुभाष फोरमैन ने 9-11 कर दिया। ये सुभाष ने कहा कि जाइए, मेरे को काम नहीं मिला। तो सुभाष फोरमैन अपने मन से थोड़े निकाले होंगे, उनको कहीं कहीं निर्देश हुए होंगे ना। किसे निर्देश पता नहीं? ये भी नहीं पता है कि निर्देश कहाँ हुए। अरे जो निर्देश जारी हुए, जो आदेश दिया, जिसमें आप लोगों को हटाया गया, किसकी तरफ से? एमपी की तरफ से होता है ना सर। एमपी ने आदेश किया विभाग में, हटा दिया गया, हटा दिए। दलील क्या है तुम्हारे पास? आप लोगों को क्या लगता है कि हमें क्यों रखा जाना चाहिए? काम देखिए, विभाग में तो कोई ऐसा काम नहीं है कि नहीं, हर विभाग में ज़रूरत है। हर साल से लेके बाबू से लेके अधिकारी से लेके सबको ज़रूरत है। और बिना सूचना का, बिना कागज़ का ऐसे हटा दिया गया। काम पर बुलाया गया, कहा गया कि कल से आना। काम पर बुलाया गया, कहा कल से नहीं आना। तो आदमी नहीं, हम अपने रोजी रोटी के चक्कर में अधिकारी के पास पीछे दौड़ रहा है।
अरे ऐसे हटा दिया गया, काम पर बुलाया गया और कहिए कर से ना। अब पूछ लेते हैं भैया, सरकार कह रही हम चलाएंगे स्वदेशी, आप लोग कौन हो विदेशी? स्वदेशी है, हम लोग स्वदेशी है, बाहर रहने है इंडिया के। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? संजय मिश्रा अयोध्या के रहने वाले। आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम? आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम? हमारा नाम अजय है, हम शिकायत आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर बाराबंकी हो। आप कहाँ के रहने वाले हो? बलिया के रहने वाला हूँ। बलिया के प्रेमचंद ठाकुर, कोई बाराबंकी के तो कहीं थे। आपको क्या लगता है प्रेमचंद, ये जो हुआ है इसकी वजह क्या रही? ये तो गलत है सर। सरकार एक तरफ से कहती है कि विकास हो रहा है और एक तरफ से मरी के कालात में जा रहा है। सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जिसकी नगर बसें लखनऊ में चलती हैं, इनका कहना है कि वहाँ पर इनमें से कोई 12 साल पहले, कोई 14 साल पहले, कोई 15 साल पहले नौकरी पर लगाए गए थे। तब विभागीय संविदा थी, संविदा के तहत इनको तब कुछ और पैसा मिलता था। उसके बाद फिर इनको किसी संविदा से हटा करके फिर उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से किसी कंपनी में पहुंचाया गया। उस कंपनी से इनको कुछ और पैसा तनख्वाह मिलने लगा। अभी भी इनको 10,000 रुपये से कुछ अधिक पैसा प्रतिमाह मिल रहा था, जिससे इनका जीवन चल रहा था। लेकिन अब जब सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है तो ये किस पर निर्भर हो? सरकार स्वदेशी की बात करती है तो ये कौन विदेशी है? अब ये अपनी बात लेके हमारे पास आए हैं और हमारा क्या है, हम तो पूछ ही सकते हैं और पूछ लेते हैं। आप जरा ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आपके पास? ये चाहिए कि अगर इनके पास काम नहीं है, ये जितने लोगों को निकाला गया इनको वापस ले, और इनके पास तमाम डिपो है, कहीं भी ये एडजस्ट किया प्रबंधक भी जाता है प्रधान निगम के, इनको चाहिए किसी और डिपो में मर्ज कर दे वापस लेके। तो कहीं भेजते चले जाओगे? कहीं मतलब रीजन में कहीं भी रीजन में कहीं भी भेज दें, किसी भी डिपो में ट्रांसफर कर दें। मैं अयोध्या के रहने वाले हो, अयोध्या भेज दे और लखीमपुर भेज दे तो? मैं अयोध्या भेज दे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सरकार अरे एक आपको अयोध्या भेजते, बाकी सबको कहाँ भेजते? रीजन में भेजें ना, लखनऊ रीजन में ही भेजें, कहीं भेज दें, हम कहीं करने भी को भेज तैयार। लखनऊ हम लोग रीजन में तैयार कहीं हैं भी काम कर करने दिया जाए, जितने निकाले गए लखनऊ रीजन में कहीं भी एडजस्ट। अब जो आदेश आप लोगों को मिला है उसमें लिखा गया है कि उपयोग शून्य होने के कारण आप लोगों को हटाया जाता। तो आप लोगों का तो उपयोग शून्य है, फिर क्या करा जाए? नहीं, हमारा उपयोग तो नहीं, अभी भी 70 गाड़ियाँ चल रही है बीमारी की और 40 गाड़ियाँ विभाग की चल रही है इलेक्ट्रिकल। हो गया तो वहाँ ताला लगना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ताला लगना चाहिए। सरकार से भी दिखा रहे हैं। नहीं, आपको निकाल दिया तो उनके ताला लगवा दोगे उनके? नहीं, दो वहाँ पर जो है ताला है, कौन सा काम बचा है, ताला लगा दे। क्या कह रहे हैं आप? मतलब जहाँ मान लीजिए कि काम उनके कहने का मतलब कि काम यहाँ बंद हो गया, हटा दिया गया, लेकिन वहाँ जब जरूरत है तो रखा गया। और अभी तो जरूरत है ही है, विभाग का गाड़ी तो कोई ऐसा नहीं है कि हट गया सब। अभी विभाग में गाड़ी जो है 65 गाड़ी 70 गाड़ी है, 80 गाड़ी है, किसी अभी में कहीं भी मत किया 85 जा गाड़ियाँ चल रही है, करीब 25 GST है और 70 EMI, एक EMI और जब चल रही है। उपयोग है आपको लगता है? उपयोग है। होना चाहिए। मतलब उपयोग शून्य नहीं है अभी आपको? अगर उपयोग शून्य होता तो दो इंचार्ज नहीं होते। हमारे डिपो में किसी डिपो में ये नहीं है कि 2 वरिष्ठ केंद्र प्रभारी और केंद्र प्रभारी हों, लेकिन हमारे दुबग्गा डिपो में कार्य उपयोगिता शून्य के नाम पे 2 इंचार्ज बने बैठे हैं। 4-4-5 अच्छा, इस पूरी कहानी में हम आपकी दीवानी ये जानना चाहते हैं, ये पूरी रचना रची कैसे गई और क्या पूरी भूमिका बनाई गई जब आपको निकाल फेंका? ये इसलिए इन कारण हुआ है हमारे हिसाब से कि नई जो ये गठन हुआ है आउटसोर्सिंग का, आउटसोर्सिंग निगम का, आउटसोर्सिंग निगम का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है कि किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हो। इस वजह से ये किए हैं, ये लिस्ट इसलिए जारी किए हैं ताकि विभाग से ये फिर से भर्ती कर सके और अपना पूरा सिस्टम बना सके। कारण हमारे हिसाब से ये है इसका निकालने का, बाकी और कोई कारण नहीं। कौन से अधिकारी का दस्तखत है उस आदेश पर जिसके माध्यम से निकाल के फेंक दिया गया? RK त्रिपाठी कौन है, किस पद पे है? ये क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, MD हैं लखनऊ महानगर परिवहन से। उनके यहाँ नहीं गए आप लोग अपनी बात गए, करें? उनके वहाँ 10 बार जा चुके हैं, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि गाड़ियाँ जमाएंगी तभी।
जब गाड़ियां आएंगी तब होगा। तब होगा। और आपको लगता है तब होगा? अब नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। 2022 में भी ऐसे ही कहा गया था, लोगों को निकाला गया था, तो ऐसे ही कहा गया था जब गाड़ियां आएंगी तो रख लिया जाएगा, लेकिन किसी को वापस नहीं लिया गया उसमें। तो अब आप लोग क्या करोगे आखिर में, क्या करोगे? हम अपनी आवाज उठाएंगे और नहीं होगा तो कोर्ट का सहारा लेंगे। कोर्ट का सहारा, सबको तो आखिर में कोर्ट का ही सहारा होता है। और न्यायालय बना भी इसीलिए है कि जिसकी कोई न सुन रहा हो कोर्ट उसकी सुने, आपकी भी सुनेगा। लेकिन फिलहाल त्योहार खोपड़ी पर है, निकाल बाहर किया गया हो, कैसे करोगे अपना घर परिवार? क्या करेंगे? अब देखो, वो तो ईश्वर मालिक है, बच्चे भूखे बिलक रहे हैं, घर में राशन नहीं है, सारे कर्मचारी अगर परेशान ना होते तो इतने दौड़ते नहीं। अच्छा चलो, एक बार अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो जाए तो आप लोग अपना निवेदन उनसे कर लो एक साथ। भैया क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का सामूहिक निवेदन ये है कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। अगर हम लोग गलत श्रेणी में आते हैं तो कतई हम लोगों को नहीं रखा जाए, और अगर हम लोग कार्य के प्रति सही हैं, कार्य उपयोगिता हम लोगों की सही है, और ये अधिकारियों की मनगढ़ंत SSI अनिल तिवारी और सुभाष फोरमैन की बनाई कारस्तानी के कारण अगर SSI क्या होता? SSI वरिष्ठ केंद्र प्रभारी विभाग का स्टेशन इंचार्ज, वो अपने जो उनके खास हैं उन लोगों को रखे, हम लोगों को निकाल दिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि हम लोगों के साथ न्याय करके हम लोगों को नौकरी और रोजी, जिससे कि हम लोगों का परिवार सुचारू रूप से चल सके, जिस तरीके से चलता था। नहीं तो हम लोग कुछ भी करने पे बाध्य हैं, जिसका सारा दारोमदार प्रबंधन का होगा। आप क्या कहोगे? तो यही कहेंगे कि जो भी किया गलत किया है, हमको बगैर नोटिस के कैसे निकाल दिया, चश्मा लगा दिया कि कल से मत आना, जितने बजे चश्मा लगा उतने बजे घर भेज दिया, जाइए आप घर जाइए, आपका कोई काम नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जी से क्या कहोगे यार? मुख्यमंत्री जी का यही निवेदन है कि कैमरे में कहो, वो हमारी बात सुने, हमारे बात पर कुछ ध्यान दे, हमें मतलब हमारा कुछ जांच करा ले, जांच कीजिए। इस अधिकारियों की मनमानी कहानी है, अधिकारियों की मनमानी न चले। आप क्या कहोगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से? आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि जो है बता रहे थे कि जो है कोरोना काल में जो भी कर्मचारी है उसमें किसी को न क्षति की जाएगी या न निकाली जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का नियम और हम लोग कोरोना में भी ड्यूटी की नियम निकाला गया था कि जो है किसी कर्मचारी को क्षति नहीं किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आदेश था कि जो है किसी कर्मचारी को निकाला नहीं। आप अयोध्या से हो ना? अयोध्या तो मुख्यमंत्री जी बहुत जाते हैं, आप अयोध्या वाले कहो, अयोध्या जनता जी को अयोध्या में मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि सबको वापस ले, और अगर उनके पास काम नहीं तो किसी दूसरे डिपो में भर्ती कर दे। तो ये थी पूरी कहानी जो आपने सुनी इनकी जुबानी। ये लोग सिटी ट्रांसपोर्ट में, जो कि नगर बसें चलाता है, सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड की कंपनी है, उसके दुबग्गा डिपो में कार्यरत थे। और ये एक दिन ड्यूटी पे गए, और ड्यूटी पे गए और जिस दिन ड्यूटी कर रहे थे उनको बुला बताया गया कि कल से ना आना। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने इनका निवेदन है कि हमारा न्याय करो। अब न्याय की बात जहाँ तक है तो भैया जो आज ड्यूटी पे है उससे अचानक कह देना कि कल से ना आना, वो 12 साल से 10 साल से 8 साल से अगर काम कर रहा है तो कुछ तो विचार करोगे। बात हो रही है स्वदेशी की, तो ये क्या विदेशी है? बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत की, तो ये किस पर निर्भर रहेगी? नमस्कार।